चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आप लोग कमेंट में जय मां सरस्वती का वंदना कर लीजिए और प्रार्थना कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आज का ये वीडियो दोस्तों आपको कुछ अलग टाइप का दिख रहा होगा, कॉपी पे दिख रहा होगा। कॉपी पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सोल्व, ठीक है, सॉल्व। ये ऐसा डेरिवेशन है जो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में आएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे सर ये दोनों लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इसलिए है क्योंकि पहले से वीडियो बना थी वो काट दिए हैं, ठीक है। और ये डेरिवेशन दोस्तों आपके एग्जाम में 5 नंबर दिलाएगा, कोई सा भी एग्जाम हो यह डेरिवेशन आपका आएगा ही। अभी हम लोग जो है एक देख रहे हैं, इसका बाद एक और इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो पे बन रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चंस बनाने के लिए दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग आज की इस वीडियो में देखें तो कहता है कि गॉस का नियम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, एक समतल, ठीक है, समान रूप से आवेशित समतल शीट के लिए, यहाँ पर देखिए अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। समतल शीट हो गया, फिर अनंत वाला हो गया और एक और होता, तो सारा डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालना, ठीक है। इंग्लिश में लिखा गया है यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, यूनिफॉर्मली फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेन शीट फाइंड द वैल्यू। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार का डेरिवेशन बनने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक बन रहिएगा। और आज से दोस्तों आपका डेरिवेशन का क्लास शुरू हो चुका है और एग्जाम में पक्का डेरिवेशन से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो कम से कम मिनिमम हम लोग कह सकते हैं तो 40 नंबर का क्वेश्चंस डेरिवेशन से ही रहता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार का डेरिवेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। आपको करना होगा सबसे पहले, देखिए क्या बोला है, यूजिंग गॉस लॉ का। गॉस लॉ का नियम क्या बोलता है, इसका सूत्र जो होता है गॉस लॉ का पाई ई बराबर, ठीक है, क्या होता है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये गॉस लॉ का नियम कहता है। तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं जो क्यू होता है ये बंद पृष्ठ में जो आपका इसका चार्ज होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं निर्वात के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये तो गॉस लॉ आप लोग लिख दिए। विद्युत फ्लक्स जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इसके बारे में, यहाँ पर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा तो पाई ई बराबर, ठीक है, जो बंद समाकलन ई डॉट डी एस हो जाएगा और बराबर में आपका हो जाएगा क्यू बाय, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए पाई जो है बंद समाकलन ई डॉस डी एस, ये आपका क्या है विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग जान चुके हैं। और फाई ई बराबर क्या है तो आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि हम लोग बराबर में लिख चुके हैं। लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, प्लेन शीट बनाना है, समतल शीट बनाना है। तो चलिए समतल शीट बनाते हैं, इसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे जैसे कि हम लोग समतल शीट को बना लिए हैं जो कि पी क्यू एस आर है, ठीक है। इसका बाद आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से एक रड है, बाकी प्लस का आपका चार्ज दिया गया है। तो इस प्रकार से समतल शीट एक आपका बनाना होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, घनत्व लिखने वाले हैं, किसका, आपका चार्ज का। चार्ज का डेंसिटी फॉर्मूला होता है आप सभी का, क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, ठीक है। ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्यू आपका क्या है आपको पता ही, आवेश है, चार्ज है। तो इस प्रकार से हो गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, क्या मानना है 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे यहाँ पर आप लोग देखिए बंद पृष्ठ के लिए बोला है, तो यहाँ पर जो पृष्ठ दिख रहा है आपका, ठीक है, जो हम लोग बनाए हैं इसके लिए हम लोग निकालेंगे। तो बंद पृष्ठ के लिए आपका हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बंद समाकलन, ठीक है, ई डॉट, ठीक है, ई डॉट यहाँ पर डॉट लगेगा, डी ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस में हो जाएगा बंद समाकलन ई डॉट डी ए हो जाएगा। इस प्रकार से इसलिए यहाँ पर लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि एक इधर तरफ है एक इधर तरफ है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बंद समाकलन ई डॉट डी ए, यहाँ पर भी हो जाएगा उसी प्रकार से। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई ई डॉट डी, यहाँ पे भी है बंद समाकलन। इस प्रकार से अगर इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा और ई को बाहर निकाल लीजिएगा, 2 ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बंद समाकलन में डी ए बच जाएगा। तो यहाँ पर समाकलन कीजिएगा, डी ए का तो ए बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आप सभी का 2 ई ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का 2 ई ए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखा जाए, इसके बाद आपको क्या करना है,
तो यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन मानेंगे 2, ठीक है, दूसरा इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन हम लोग 1 पहले मान चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर से गॉस नियम लगेगा, ठीक है, गॉस का लो यहाँ पर रूल्स लग जाएगा। तो देखिए आप लोगों को लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम चल जाएगा और उतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो गॉस लॉ आपका क्या होता है, गॉस लॉ आप सभी का होता है, वो आप सभी का क्या होता है, फाई ई बराबर आप सभी का होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो गॉस लॉ जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, और अभी हम लोग इसका जो निकाले बंद पृष्ठ के लिए जो समतल शीट का है, उसके लिए जो हम लोग आपका फाई ई का वैल्यू निकाले, ये दोनों को आपस में बराबर कर लीजिए। मतलब कि यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 एंड, ठीक है, 2 से क्या करने वाले हैं, बराबर करेंगे। तो बराबर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2EA हो जाएगा, यहाँ पर आप जब का हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बटे एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और बराबर में आप सभी का हो जाएगा 2EA, क्योंकि फाई ई यहाँ भी है, फाई ई यहाँ भी है। इस प्रकार से इसका वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आप लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको सोल्व कर ली है। फिर हम लोग समीकरण से यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, बाकी आंसर आपका हो जाएगा, समतल शीट के लिए आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग माने थे, इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको बोले थे आपका, ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश का जो है घनत्व। तो यहाँ पर ये माने थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यह क्या है, सिग्मा क्यू बाई ए है, ठीक है। इसको हम लोग क्यू को इधर लिखेंगे, बाकी दोनों को आपस में गुना कर लीजिएंगे, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हो चुका, आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग अभी देखें, क्या देखें, लास्ट में यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर क्या आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया, 2EA आया। तो हम लोग क्या रखेंगे, तो क्यू के वैल्यू हम लोग यहाँ पर जो है सिग्मा ए रखने वाले हैं, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। तो क्यू की जगह सिग्मा ए रखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग सिग्मा ए, ठीक है, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2EA। ए से ए यानी कि क्षेत्रफल से क्षेत्रफल आपका कट जाएगा। हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपका ई दिख रहा है, तो ई बराबर आप सभी का हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आपका आंसर आपके साथ आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ई बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका प्रूव हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ तक इसको आपको सोल्व करना है, तब आपको जो है 5 नंबर डेरिवेशन में मिलेगा। और स्टेटमेंट आप लोग लिखते चलिए। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन को देखते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक बोलना चाहते हैं कुछ, कि देखिए ये जो सारा डेरिवेशन वो आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, जो मैं आपको बताता था बार बार, ठीक है, कि जो 2025 का जो गेस्ट पेपर है जयमर सरस्वती का वंदना करते हुए तैयार किया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हल्का गेस्ट पेपर नाम है। तो इस गेस्ट पेपर में दोस्तों ये सारा डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, एकदम विथ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप लोग अच्छी तरह से और भी देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर मैं तो आपको समझा ही दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो 99 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, फिर QR कोड पर आपको पेमेंट करने के बाद गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। चलिए इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन है, एक विद्युत द्विआधार के कारण, ठीक है, उसकी निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक यानी कि तीव्रता ज्ञात करना। ये जो क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में दोस्तों रिपीट मोड में पूछा गया, कम से कम 3 से 4 बार, जो कि 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो डेफिनेटली पक्का हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में देख सकते हैं, ऑब्टाइन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड एट इट्स नेचुरल पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि नेचुरल पोजीशन हम लोग को निकाला है, निरक्षीय स्थिति निकालना है। अच्छी वाला काफ़ी हल्का होता है, हम लोग को नेचुरल पोजीशन निकालना। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम को तैयार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं फिगर आप सभी का बन चुका है, ठीक है। अब फिगर में हम क्या कुछ के हैं वो सबको सबसे पहले समझा देते हैं।
निरक्षीय स्थिति पर पूछा था नेचुरल पॉइंट पर, तो यह ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको द्विध्रुव गेन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि आपका माइनस क्यू आवेश से लेकर, ठीक है, प्लस क्यू आवेश तक जाएगा। दूरी इसका बीच का होता है 2L, जिसको हम लोग 2D में मान सकते हैं, कोई भी आप लोग दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर एक आपका जो है बीच से सेंटर से एक आपको तीर निकाला होगा, जिसको हम लोग P मानेंगे, और इसी पर हम लोग को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक का जो आपका तीव्रता होता है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर एक आपका जाएगा E1 cos थीटा, ये आपका E हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर ये आपका R है आधा, ये जिसको हम लोग कह रहे हैं ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि आपका क्या है, तो लंब है, लंब आपका R है, आधार आप सभी का L है। ठीक है, तो हमको H निकालना था, तो आप लोगों को पता होगा कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर P और B आपका वैल्यू दिया है R और L के रूप में, तो R लिख देंगे R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। H था तो हम लोग H स्क्वायर को H लिखेंगे, तो ये आपका अंडर रूट में चल जाएगा। तो दोनों साइड आपको वही करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। आगे का प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका प्लस, ठीक है, जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण हम लोग क्या करेंगे, जो बिंदु P पर हम लोग तीव्रता को ज्ञात करेंगे, जो कब P है, ठीक है, ये पॉइंट, इस पर हम लोग तीव्रता को ज्ञात करने वाले हैं। तो प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा आप सभी का, प्लस क्यू के कारण आपका हो जाएगा E1, ठीक है, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बट्टे में P BP स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि B और P है तो BP का स्क्वायर हो जाएगा। BP की जगह क्या आपको दिया गया है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दिया गया है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा। E1 बराबर, इसको आप लोग कांस्टेंट है तो हम लोग क्या मान सकते हैं, Q है, BP आपका अंडर रूट में है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख दिए। अंडर रूट को हम लोगों को अंडर रूट को हटाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम लोग चढ़ा देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करना है, फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो E1 बराबर हो जाएगा KQ, ठीक है, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाए तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये आ जाएगा। इसी के बाद हम लोग जो है माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो E2 पर हम लोग देखेंगे माइनस क्यू के कारण, जो हम लोग फिर से देखने वाले हैं तीव्रता को, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम लोग 2 पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग K का वैल्यू K लिखेंगे, क्योंकि आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है सेम लिखेंगे Q बाई, यहाँ पर हम लोग BP स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं AP के स्क्वायर। ठीक है, सेम आपको बनाना है, तब आपको 5 नंबर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर BP और AP दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो जो इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा E2 बराबर K। ठीक है, Q बाई आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग फाइनल पोजीशन को करेंगे, यानी कि हम लोग E का वैल्यू निकालना है, तो E1 और E2 को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर E1 क्या है, तो आप लोग देखिए सकते हैं K, ठीक है, Q बाटे आप लोग देख सकते R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो E1 क्या हो जाएगा, cos थीटा भी आपको लिखना जरूरी है, तो यहाँ पर हम लोगों को हो जाएगा E1 cos थीटा, ठीक है, प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि हम लोग ऊपर में माने थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर में हम लोग जो है E1 cos थीटा माने इसको, और इसको E2 cos थीटा माने हैं, तो हम लोग लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस जारी रखेंगे। तो E1 की जगह आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देखिए Q बाई आपका देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखा गया है, इसको आप लोग फटाफट से लिखते हैं। तो KQ बाई कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस में वही हो जाएगा KQ बाई हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको इसको करिए सॉल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोस थीटा, इसको देखिए कॉमन ले लेना, KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को इसको कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा आप सभी का, और बट्टे में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए cos थीटा के कोस थीटा का जो हम लोग बदले में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर के क्यू हो जाएगा बट्टे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2l, क्योंकि 2 पहले से था, एल यहाँ से हो जाएगा 2l, वहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर अंडर रूट देना चाहिए, ठीक है। तो आपका अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट को हमको हटाना है, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ई बराबर हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका हो जाएगा हाफ, ठीक है, क्योंकि हम लोग अंडर रूट को हटाना था। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए ई बराबर के क्यू इंटू 2l लिख दीजिए, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका देखिए एक घात है, इसका भी पावर 1/2 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 + 1/2 हो जाएगा। आगे का प्रोसेस देखिए, ई बराबर के क्यूब गुने 2l हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए अब आप सभी का ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग यहाँ से एल को निगलेक्ट कर देंगे, एल को निगलेक्ट कीजिएगा तो ई बराबर हो जाएगा के क्यू, क्यू की जगह हम लोग पी मान लेते हैं, क्योंकि क्यू इंटू 2l आपका होता है, ये आपका पी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पी मान लीजिए, पी मान लीजिएगा, तो यहाँ से निगलेक्ट कीजिएगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 चल गया, आपका ख़त्म हो गया कहानी इसका। ई बराबर हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। के का मान आप लोग रख दीजिए, जो कि शुरू में लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब। ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, इतना लंबा प्रोसेस था, वीडियो में मज़ा आया होगा, सपोर्ट कीजिए तो आगे का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।